नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शैक्षिक परिदृश्य। तो दोस्तों कुल 20 अंक का आएगा। तो लास्ट वीडियो है शैक्षिक परिदृश्य का, तो इसी में हम सभी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शिक्षण अधिगम के नवाचार। तो दोस्तों राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत तो ये हुई थी आपके 11 जुलाई 2022 को। याद रखना, शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत आपकी 11 जुलाई 2022 को हुई थी। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का उद्देश्य है तो विद्यार्थियों का लर्निंग गैप कम करना, शिक्षक क्षमता संवर्धन करना, आंकलन करना, उपयुक्त सभी। कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता के लिए राजस्थान के शिक्षा विभाग का कार्य नहीं है। तो दोस्तों ज्ञान दर्शन इसका कार्य नहीं है। इस्माइल प्रोजेक्ट शिक्षावाणी और शिक्षा दर्शन है, वो आपके राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा चलाए गए कार्यक्रम थे। इस्माइल का पूरा नाम पूछे तो दोस्तों इस्माइल है वो आपके सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लैंग्वेज इंगेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। अगला है इस्माइल कार्यक्रम की शुरुआत। दोस्तों इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, कोई गलती हो तो बता देना। इस्माइल की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी आपके 13 अप्रैल 2020 को। इस्माइल कार्यक्रम के कितने चरण अब तक संचालित किए गए हैं? तो दोस्तों 3 चरण संचालित किए गए हैं। इस्माइल 3.0 का बहुविध शिक्षण मॉडल संबंधित है तो दोस्तों मोबाइल से, टीवी से, रेडियो से, उपयुक्त सभी से। देववाणी ऐप आपके 18 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था। इस्माइल कार्यक्रम का उद्देश्य यदि पूछे तो कोरोना काल में शिक्षा को निरंतरता सुनिश्चित करना, ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाना, मोबाइल के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाना। इस्माइल के तहत हवा मेल कार्यक्रम का प्रसारण भी किया गया था, उपयुक्त सभी। इस्माइल के अंतर्गत मिशन समर्थ। तो दोस्तों मिशन समर्थ किन विद्यार्थियों के लिए था? कक्षा आपके मिशन है समर्थ है वो आपके समावेशी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए हेतु था। आपके मिशन समर्थ तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिशन समर्थ है वो किन के लिए था? तो दोस्तों समावेशी शिक्षा के विद्यार्थियों हेतु मिशन समर्थ था, जो इस्माइल के प्रोजेक्ट के अंतर्गत चलाया गया था। कोरोना काल में बच्चों के हुए लर्निंग लॉस को दूर करने के लिए हाल ही में 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो दोस्तों राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, RKSMB के। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। हमारे शिक्षक हमारे नायक किसका आदर्श वाक्य है? तो दोस्तों दीक्षा राइस का आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा 20 फरवरी 2018 को प्रारंभ किए गए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का उद्देश्य। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शुभारंभ हुआ था आपके 20 फरवरी 2018 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा विद्यालयों में बेहतर डिजिटल शिक्षा प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। अगला राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ कब किया गया? एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ 8 अगस्त 2018 को। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। तो दोस्तों शिक्षा दर्शन कार्यक्रम आपके 1 जून 2020 को शुरू हुआ था। शिक्षा दर्शन क्या है? तो दोस्तों शिक्षक टीवी कार्यक्रम है। शिक्षा दर्शन की पाठ्य सामग्री तैयार किस संस्था द्वारा की गई? तो दोस्तों आपके RSCERT द्वारा, RSCERT द्वारा। अगला राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वह है आपके स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। शिक्षा दर्शन पाठ्य सामग्री कौन सी कक्षा के लिए? तो दोस्तों ये आपकी कक्षा 1 से 12। समग्र शिक्षा अभियान के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो दोस्तों सही कथन नहीं है पूछा है। तो दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2020, तो इसमें ये गलत है। इसमें पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक है। योजना में केंद्र राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 सही है। समग्र शिक्षा अभियान में रमसा और SSA व शिक्षक शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों इसमें 3 नंबर ऑप्शन गलत है, बाकी इसमें राइट है। अगला बच्चों के उच्च चिंतन कौशल को विकसित करने और पठन
पाठन में रुचि जागृत करने के लिए कहानियों का प्रसारण कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत? तो कहानियों का हवा महल के जरिए। अगला है साथी, सीख व समर्थ क्या है? तो दोस्तों ये आपकी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कार्य पुस्तिकाएं हैं। साथी, सीख और समर्थ, एक समर्थ मिशन था, लेकिन ये क्या है? पुस्तकें हैं। दीक्षा राइज का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को सशक्त बनाना। शिक्षा दर्शन का उद्देश्य पूछे तो दोस्तों शिक्षा को निरंतरता, टीवी के माध्यम से शिक्षा, दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से शिक्षा। शिक्षा वाणी क्या है? शिक्षा वाणी एक शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम है। कोरोना के समय बच्चों का झरोका किस कार्यक्रम का स्लोगन था? तो दोस्तों बच्चों का झरोका तो दोस्तों हवा महल का था। शिक्षा दर्शन का उद्देश्य नहीं है तो दोस्तों नामांकन अभिवृद्धि हो शिक्षा दर्शन का उद्देश्य नहीं था। शिक्षा दर्शन है शिक्षा वाणी। एक तो कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता बनाए रखना, रेडियो टीवी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण, दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से शिक्षण सामग्री देना। शिक्षा वाणी तो दोस्तों ये शुरू हुई थी 11 मई 2020 को। शिक्षा वाणी कार्यक्रम राजस्थान के कितने स्टेशन से प्रसारित किया गया? तो दोस्तों 25 स्टेशन से प्रसारित किया गया। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का उद्देश्य पूछे तो रेडियो के माध्यम से शिक्षा। शिक्षा वाणी का ध्येय वाक्य क्या है? तो दोस्तों प्योर बच्ची कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, या प्यारे बच्ची, प्योर नहीं है यहाँ पे, सॉरी, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। तो इसमें शायद यही है, ऊपर सभी दे रखे हैं कि प्यारे बच्चों कान लगाओ, प्योर बच्ची बच्चों कान ध्यान लगाओ, ये तो यही नहीं, ये तो है नहीं ध्यान लगाने वाला। प्यारे बच्चों कान लगाओ, बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, तो इसमें प्योर है, प्योर बच्ची कान लगाओ। शिक्षा वाणी के संबंध में असत्य कथन है तो दोस्तों असत्य पूछा है तो दोस्तों कोरोना काल में शैक्षिक निरंतरता सही है। संचालन 11 मई 2020 को। शिक्षा वाणी को न्यूज़ ऑन एयर से भी मोबाइल के माध्यम से सुना जा सकता है। तो इसमें 45 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित है, इसमें क्या है? गलत है। कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को घर पर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन शिक्षा दी जाती थी, तो आपके इस्माइल कार्यक्रम के तहत। कोरोना यानी कोविड-19 महामारी के दौरान राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण के लिए कौन से नवाचार कार्यक्रम नहीं चलाया गया? तो दोस्तों ज्ञानवाणी नहीं चलाया गया था, बाकी सभी राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा चला गया। आओ घर में सीखे आपके इस्माइल 2.0 का कार्यक्रम था। अगला है इस शिक्षा कार्यक्रम के तहत किसके सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा वीडियो अध्ययन सामग्री तैयार करवाई गई और यूट्यूब चैनल पर प्रारंभ है आपको 11 मई 2020 को किया गया? तो वेदांता केयर इंडिया विज्ञान मिशन ज्ञान के द्वारा। इस्माइल 3.0 का शुभारंभ आपके हुआ था 21 जून 2021 को। अगला है कौन सा कार्यक्रम को कोरोना महामारी के दौरान बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ नहीं किया गया? तो दोस्तों निष्ठा कार्यक्रम है, वो आपके अध्यापकों के लिए होता है, न कि बच्चों के लिए। अगला है राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा दर्शन कार्यक्रम 1 जून 2020 को। अगला है राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1 से 12 तक, याद रखेंगे। 1 जून 2020 को डीडी राजस्थान चैनल पर 3 भागों में हुआ था। ये 3 भाग है वो आपके 3.25 घंटे निम्न समय और कक्षा हेतु प्रसारित किए गए थे। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रतिदिन 195 मिनट प्रसारित होता था। अगला है इस्माइल समूह के माध्यम से RSCIT द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए व्हाट्सएप आधारित हवा महल कार्यक्रम किस दिन प्रसारित किया जाता था? शनिवार को। हवा महल कार्यक्रम के लिए असत्य कथन है तो दोस्तों असत्य कथन है, इसमें आपके प्रत्येक सोमवार नहीं आपके शनिवार आएगा। हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण किस दिनांक? तो दोस्तों 2 मई 2020 को। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत ये हुई थी आपकी 11 जुलाई 2022 को। ई कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 15 अक्टूबर 2020 को। ई कक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य पूछे तो आपके 101 से 12 तक के बच्चों को पाठ्य सामग्री के वीडियो तैयार कराना और करना, विद्यालयों में ई की स्थापना करना, यानी
और शिक्षकों की अनुपलब्धता में शिक्षा जारी रखना। शिक्षा वाणी में कक्षा 1-2 के लिए कौन सी कहानियों का प्रसारण किया गया? तो दोस्तों मीना की कहानी का प्रसारण किया गया। शिक्षा वाणी का आओ घर में सीखें 2.0 के साथ पुनः प्रसारण कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ये आपके शुरू हुआ था 21 जून को। लॉकडाउन में बच्चों की शिक्षा बाधित न हो इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा रेडियो कार्यक्रम चलाया गया? शिक्षा वाणी। व्हाट्सएप आधारित शैक्षिक कार्यक्रम का सही विकल्प है इस्माइल व हवा। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है डीडी राजस्थान। 195 मिनट का कार्यक्रम है, 3.25 घंटा। कक्षा 1 से 12 के लिए शनिवार को 9 डे पर कैरियर कला क्राफ्ट समाज उपयोगी उत्पादक कार्य जीवन उपयोगी एपिसोड को प्रसारित किया जाता है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किस संस्था का सहयोग है? तो दोस्तों यूनिसेफ का सहयोग है, याद रखेंगे। मिशन समर्थ कार्यक्रम कौन से विद्यार्थी? तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएंगे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा। अगला है राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किन कक्षाओं के लिए? कक्षा 1 से 12 के लिए। दीक्षा राइज का आधार वाक्य क्या है? तो दोस्तों हमारे शिक्षक हमारे नायक। दीक्षा पोर्टल की भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कब शुरुआत की गई? 5 सितंबर 2017 को। दीक्षा राइज से लाभान्वित होते हैं तो दोस्तों सभी शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक। दीक्षा राइज का राज्य में विकास है वो RSCIT उदयपुर के किस प्रभाग द्वारा किया जा रहा है? प्रभाग यानी विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे? अजमेर में। अगला है दीक्षा राइज का है तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी कार्यक्रम में से उद्देश्य नहीं है, तो दोस्तों नामांकन अभिवृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। दीक्षा राइज के उद्देश्य पूछे तो दीक्षा राइज के आपके उद्देश्य है वो इसमें आपके हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी उपयुक्त सभी। इसमें नामांकन वर्दी वाला नहीं है, बाकी इसमें सभी शामिल है। दीक्षा राइज दीक्षा क्या है दोस्तों? दीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षकों का मंच है। दीक्षा पोर्टल का उपयोग नहीं है तो दोस्तों विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति इसमें शामिल नहीं है। दीक्षा पोर्टल उपयोगी है तो दोस्तों दीक्षा पोर्टल स्कूली शिक्षा के लिए, बुनियादी शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए उपयोगी है। दीक्षा पोर्टल पाठ्य सामग्री किस कक्षा के लिए उपलब्ध है? तो दोस्तों पूर्व प्राथमिक कक्षा में कक्षा 12 तक, पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 12 तक। दीक्षा राइज को विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? NCTE है वो आपके दीक्षा राइज को विकसित करने वाली संस्था। दीक्षा राइज का उद्देश्य नहीं है तो केवल दोस्तों इसमें आपके 1, 2 और 4 उद्देश्य हैं, बाकी राजकीय संस्थाओं को लाभान्वित करना इसका उद्देश्य नहीं है। राजकीय व गैर राजकीय संस्थान दोनों को लाभान्वित करना इसका उद्देश्य है। NCERT द्वारा दीक्षा के साथ कौन सा चैनल लिंक किया गया है? तो दोस्तों ई विद्या चैनल। दीक्षा पोर्टल को विशेषता क्या है? तो दीक्षा पोर्टल की विशेषता क्या है दोस्तों? उपयुक्त सभी, ओपन सोर्स तकनीकी आधारित, कक्षा संसाधन का उपयोग, अभिभावक का शिक्षकों के साथ संवाद। अगला है नेस यानी राष्ट्रीय नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन है तो दोस्तों आपके सीखने के प्रतिफल का आकलन करना। ये शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है दोस्तों इसमें। अगला है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन हेतु है। सही है। शाला दर्पण पोर्टल राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों, शिक्षकों, विद्यालय की संपूर्ण जानकारी कंप्यूटरीकृत करने हेतु सही है। राज ई ज्ञान पोर्टल कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक, साहित्य, ऑडियो, वीडियो उपलब्ध कराने हेतु, तो दोस्तों इसमें क्या है सही, ये इसमें क्या है गलत है। PME विद्या योजना है वो सभी विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमण बचाव एवं शैक्षिक विकास के लिए 30 मई 2020 को PME विद्या योजना का पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। अब बच्चे स्कूल में नहीं बल्कि घर पर टेलीविज़न पर कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई कर सकेंगे, इसीलिए चालू किया गया था। राजस्थान की स्कूलों में 9 बैग डे आयोजित किया जाता है तो दोस्तों प्रत्येक शनिवार को। 21-22 से प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाता है। 9 बैग डे कार्यक्रम में प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम का सही विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपके देखें तो 1, 3, 4, 5 और 6 इसमें सभी सही है। राजस्थान को पहचानो, भाषा कौशल विकास,
खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, मैं वैज्ञानिक बनूंगा और बाल सभा मेरे अपने अपनों के साथ। तो दोस्तों इसमें आपके 1 3 4 5 यानी 4 5 6 4 3 3 4 5 6 और आपके 1। अगला है नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी NS 2021 में संपूर्ण देश में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? आपके पंजाब इसमें रहा है। ज्ञान संकल्प पोर्टल में शिक्षा के सहयोग के लिए किस प्रकार के सहयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें आपके 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अगला है ई कक्षा मिशन ई विद्यालय विकास में किसकी भागीदारी नहीं है? तो दोस्तों आपके पिरामल फाउंडेशन की भागीदारी नहीं है। पिरामल फाउंडेशन की भागीदारी आपके हवा महल कार्यक्रम में है। स्कूल को गोद लेने के लिए इनमें से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? तो दोस्तों ज्ञान संकल्प पोर्टल रहेगा। ज्ञान संकल्प पोर्टल मुख्यमंत्री विद्यादान कोष कब शुरुआत हुआ था? तो दोस्तों 5 अगस्त 2017 को। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी आपके 17 2019-20 में। अब है कि 17 2021-22 में 5000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में चरणबद्ध महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। 5000 से अधिक आबादी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना समसा के द्वारा विद्यालय में आयोजित करवाई जा रही है? तो आपने लाडो योजना। आपने लाडो गतिविधि की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों अवनी लेखरा है, याद रखना। खिले भारत कार्यक्रम का प्रारंभ है, तो आप इसके बारे में ऐसे कथन कौन सा है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन गलत है। बाकी इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए 5000, उच्च प्राथमिक के 9000 और उच्च माध्यमिक के लिए 25,000 रुपये प्रतिवर्ष। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021 एवं 21-22 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए कितने राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले गए हैं? तो दोस्तों 8। ये 8 अल्पसंख्यक विद्यालय आप याद रखेंगे दोस्तों। कहाँ पे है? जैसलमेर में है, अलवर, उदयपुर, सीकर, बाड़मेर, भरतपुर और अजमेर, यानी भरतपुर में आपके 2 है। अगला है क्लिक। तो इसका फुल फॉर्म है आपके कंप्यूटर लिटरेसी फॉर कंप्रेसिव नॉलेज। कंप्यूटर लिटरेसी होगा शायद, मेरे को इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती। लिटरेसी फॉर कंप्रेसिव नॉलेज, क्लिक योजना। 2017 राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को कंप्यूटर से प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी RKCL द्वारा अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्रों के सहयोग से स्वैच्छिक एवं स्व वित्त पोषण आधारित कंप्यूटर यानी क्लिक योजना लागू की गई थी आपके कक्षा 6 से 10 के लिए। अक्षय पेटिका क्या है दोस्तों? विद्यार्थी जनता व स्टाफ से धनराशि प्राप्त करने हेतु विद्यालय में एक अक्षय पेटिका रखी जाती है। नो बैग डे के रूप में दोस्तों प्रत्येक शनिवार को। पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम है तो दोस्तों लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। निपुण भारत अभियान किससे संबंधित है? तो दोस्तों बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सीखने के प्रतिफल क्या है? तो दोस्तों आपके प्रतिफल एक प्रकार का जांच बिंदु है जो गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से मापे जा सकते हैं। पीआर लर्निंग से अभिप्राय है एक दूसरे से सीखना। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, तो दोस्तों राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। अगला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित है तो दोस्तों आपके राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम पर। SIQE का पूरा नाम तो ये क्या है? स्टेट इनोवेटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। SIQ में किन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो दोस्तों आपके बाल केंद्रित शिक्षा CCP, ABL गतिविधि आधारित अधिगम सतत एवं व्यापक CCE उपयुक्त सभी। राज्य में प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए SIQ कार्यक्रम है वो आपके कब शुरू हुआ था? 2015-16 में शुरू हुआ था। और दोस्तों इसमें है आपके CCE के साथ CCP और ABL यानी गतिविधि आधारित और बाल केंद्रित शिक्षा। ABL कक्ष कौन सी कक्षाओं के शिक्षण के लिए बनाए गए हैं? तो दोस्तों ABL कक्षा 1 से 2 के लिए बनाए गए हैं। अगला है
CCE सतत व्यापक मूल्यांकन यानी शुरुआत वर्ष 2000 किन जिलों में हुई थी? तो दोस्तों ये आपकी जयपुर अलवर में हुई थी। अगला SIQ की विशेषता नहीं है तो दोस्तों शिक्षक केंद्रित गतिविधि आयोजित करना न कि इसमें है, बल्कि इसमें है आपके बालक केंद्रित गतिविधि आधारित कर। SIQ के अंतर्गत नहीं है तो दोस्तों आपके CCP है और ABL है, इसमें ये नहीं है। SIQE क्रियान्वयन संस्थान नहीं है तो दोस्तों आपके ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी इसमें समसा है, निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर SIRT है, यूनिसेफ बौद्ध शिक्षा समिति इसमें शामिल है। SIQE में पोर्टफोलियो का क्या महत्व है? तो दोस्तों इसमें विद्यार्थी का संचय अभिलेख होता है, प्रगति का आईना और गुणात्मक टिप्पणी फीडबैक प्रदान करना। SIQ का उद्देश्य है तो दोस्तों उपयुक्त सभी परीक्षा का अभ्यास समाप्त करना, ज्ञान को स्थायी प्रभावी बनाना, सृजनात्मक और मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन देना। विद्यार्थी के व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया का भाग है तो दोस्तों आपके इसमें सभी उपयुक्त सभी भाग हैं। SIQ के अंतर्गत रचनात्मक आंकलन किया जाता है तो दोस्तों इसमें कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। दोस्तों अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में हम और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो राज्य में SIQE के लिए अकादमिक कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों आपके है वो है आपके RSCERT उदयपुर वाली। तो दोस्तों अगले वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, हमारा शैक्षिक परिदृश्य आज हम पूरा कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।